हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का प्रिस्कार के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर अब पशु परिचर के लिए रिवीजन क्लास लेकर आ गया हूँ। फटाफट रिवीजन क्लास, तो आप इससे जुड़े रहिएगा और मैं लाइव क्लास नहीं लाकर ऐसे आपके लिए रिवीजन क्लास लेके आ रहा हूँ, ताकि मेरा मानना ये है कि कम समय के अंदर जितना ज़्यादा हो सके अपन फटाफट क्या करें, रिवीजन करें। ओके, तो ये बूस्टर क्लास है, पूर्णतः पशु परिचर को समर्पित है। किसको? पशु परिचर को समर्पित है। और हमें इस बार कड़ी मेहनत करके और पेपर को है फाड़ कर आना है इस तरीके से, वैसे फाड़ के नहीं आना, मतलब क्लियर करके आना है। ठीक है ना? और जो अपने आस-पड़ोस के पड़ोसी हैं और जो बहुत से लोग हैं जो जो आपको जीने नहीं देते, गाँव के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको खुशी से रहने नहीं देते, उनके मुख है वो बंद करना है। तो इसके लिए अपने को कड़ी मेहनत करनी है। और इसमें अगर नहीं भी हो, भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जो तो है कि जब साढ़े 4-5 हज़ार जितनी वैकेंसी आई है, जॉब तो उन्हीं को मिलेगी। बाकी फ़ॉर्म तो 17 लाख लोगों ने भरा है, तो डेफ़िनेटली बाकी सारे लोग हैं वो असफल होंगे। तो असफल होंगे तो उनका ये फ़िक्स नहीं है कि वो ज़िंदगी हार बैठें। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो हो सकता है उसके लिए उनके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है वो हो। तो अपने निराश नहीं होना है। बस इस ज़िंदगी में जब तक हमें मंज़िल नहीं मिल जाती, तब तक है भागते रहना है, लड़ते रहना है, मुश्किलों से लड़ते रहना है और एक दिन जीत कर दिखाना है। और इसी जोश के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, ये फटाफट रिवीज़न वाली क्लास जो पूर्णतः पशु परिचर को है। आपको 2-3 दिनों के बाद में ये ऐसी मैं सोच रहा हूँ कि डेली कर दूँ तो बहुत बेस्ट हो जाए। एक क्लास आपको फटाफट दूँ, तो ये ताकि रिवीज़न वाली क्लास हो। ओके, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सभी को सामने ये पॉजिटिव कोट है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जीवने यत् कमपि भवति ततः सर्वै हिताय भवति। मतलब जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो सब अच्छे के लिए है। भई इसको तो आप गाँठ बाँध लो। इस बात को आप गाँठ बाँध लो कि जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। बिना कुछ वजह कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके पेपर के अंदर ओमार में 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, जो आपको आ रही हैं, वो जानबूझकर ऐसे अनजाने-अनजाने में गलत हो गई, तो सपोज़ कर लो और आप उसकी वजह से पिछड़ गए उस एग्ज़ाम में, रेस से बाहर हो गई, तो सपोज़ कर लो कि वो एग्ज़ाम आपके लिए बना ही नहीं था। वो मान लेना ही हमें ज़्यादा बेटर होगा। हमारे लिए कुछ और चीज़ बनी होती है, जो चीज़ हमें बनी नहीं होती है ना, तो उसमें ऐसी कुछ गलतियाँ और जो हमारे लिए बनी होती है ना, उसमें लाख कोशिशें चाहे हमारी तरफ से गलतियाँ हो जाए, लेकिन वो कैसे न कैसे सही होगी। तो ये बात हमें मान के रखनी है। कई बार ऐसा होता है ना अपने साथ कि यार ये मैं चीज़ चाहता ही नहीं था, लेकिन ये हो गया, अरे वाह यार! ये बात हो गई। तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि हाँ, ये ऐसे होकर रहेगा। तो अब डेस्टिनी के भरोसे भी नहीं बैठना। हमें क्या है, कर्म तो करना है। देखो, कर्म ही जीवन है, तो कर्म तो हमें करना है। लेकिन कोई अगर निराशा हाथ में लेना, तो उस टाइम है हमें निराश नहीं होना। ऐसे थक कर हार कर बैठ नहीं जाना है, और अगर सफलता मिले तो ऐसे हवा में भी नहीं उड़ने जाना है। ठीक है ना? क्योंकि हर इंसान का कोई समय और दौर आता है और उसके बाद में डाउनफॉल आता है। ये इकोनॉमिक्स में भी रूल है और ये लाइफ में भी रूल है। ओके? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, निराश नहीं होइएगा। और इसी के साथ फटाफट अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप का पुरस्कार मिला है। तो ये प्यारा और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आपने राजस्थान, इसको सही आंसर क्या है? आपने राजस्थान में फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप का पुरस्कार मिला है। कुल राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं। कितने? कुल राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले, जिसमें एक तो क्या है, फेवरेट लीजर का डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। और वो किसे मिला है? तो रोमांटिक शहर, लेक ऑफ सिटी, राजस्थान का कश्मीर, उदयपुर को मिला है। राजस्थान का कश्मीर, उदयपुर को मिला है। देखो, फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन का। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखना है। तो कौंडे नास्ट ट्रेवल रीडर के द्वारा। ये देखो मैंने लिख रखा है, पूरी डिटेल मैंने लिख रखी है, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ निकालो और फटाफट रिवीजन करो बस, जितना हो सके। पूर्णतः पूरी रिवीजन क्लास है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पूर्णतः पूरी पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है? फटाफट रिवीजन कीजिए, इससे बाहर कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके? तो फेवरेट लीजर का वो अवार्ड डेस्टिनेशन का है, वो उदयपुर को मिला है। कंडे नास्ट ट्रैवल रीडर के द्वारा ये दिया गया है। अपने राजस्थान को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के लिए चुना गया है। टोटल 2 पुरस्कार अपने राजस्थान को मिले हैं। ओके, ध्यान रखोगे? पक्का ध्यान रखोगे ना?
और भी अपने राजस्थान को रखें। दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा और सोलर ऊर्जा के अंदर अपन राजस्थान में पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा में भी पहले स्थान पर है। ओके, ध्यान में रखना ये अच्छी बात। पेयजल के लिए भी अच्छी सुविधाएँ हैं, वो अपने राजस्थान के द्वारा अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। और राजस्थान में आप सबको पता है 50 तो डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। 10 संभाग हो गए, उनमें 3 संभाग नए याद रखना, बीपीएस, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो ये यादें रखिएगा, ओके। रामालू भाई कमेटी थी 2023 के अंदर 17 मार्च को घोषणा होती है। 7 अगस्त को इनका स्थापना दिवस है, वो मनाया जाता है। तो ये 50 तो 50 रहेंगे, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। कौन सीएम है, कौन अपने डिप्टी सीएम है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना। ये कौंडे नास्ट ट्रेवल का है ना, ये अपने पास किसका विभाग है, तो दिया कुमारी डिप्टी सीएम है ना, उनके पास विभाग है, तो उनको ये मिला है सम्मानित के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऊंट बचाओ और अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? जी हाँ, राजस्थान का जहाज, जिसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज कहते हैं जिसे, और अपने राजस्थान का पशु, जिसे 2014 में घोषित किया गया था, राज्य राजकीय पशु घोषित किया गया था, और इसका ऊंट बचाओ अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो ये कहाँ खोला गया है? जैसलमेर के अंदर, पश्चिम राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंट है। और वैसे भी अगर बात की जाए पूरे भारत की, तो भारत में भी सबसे ज़्यादा ऊंट है वो कहाँ पाए जाते हैं? अपने राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना। ऊँट बचाओ और अनुसंधान केंद्र चलाया जा रहा है, क्योंकि ऊँट है वो पहले हल जोतने के लिए, सवारी ढोने के लिए और वज़न ढोने के लिए काम में लिया जाता था। लेकिन अब वहाँ पर है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है, वो हल जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह और सवारी ढोने के लिए गाड़ी, टेम्पू इतने सारे हो गए। तो भार ढोने के लिए पिकअप और ट्राली वगैरह ये हो गए ट्रैक्टर के पीछे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसकी वजह से है वो ऊँट क्या है, ऊँट को लोग रखना बंद कर दिया है। तो अब धीरे-धीरे ये प्रजाति क्या हो रही है, इसमें कमी आ रही है। इसकी अगर रेट पूछा जाए तो पिछले अकॉर्डिंग है 34.76% है, वो रेट क्या हुई है, ये घटोतरी देखी गई है, घटाव देखा गया है। इसकी वजह से है, वो भारत का पहला ऊँट बचाव केंद्र है, वो खोला जा रहा है। और बाकी आप सबको पता ही है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ये याद रख लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। गोरबंद भी आप याद रख लेना कि गोरबंद किसका आभूषण है, तो आप है ना उम, ऐसे लेडीज़ का या नाक का या कमर का ऐसे मत बंद कर लेना। हाँ, कमरबंद भी होता है, लेकिन ये वो कमरबंदा होता है, और ये गोरबंद है वो ऊँट का आभूषण है। तो ये याद रख लेना। वेदांता समूह की जो टेको कंपनी है ना, उसके द्वारा। अब ये वेदांता समूह से कुछ याद आ रहा है? वेदांता समूह के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल के से भी कनेक्ट करो। अनिल अग्रवाल स्टेडियम कहाँ बन रहा है? जयपुर के अंदर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। इस विश्व की बात की जाए तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। वेदांता समूह के ग्रुप है के ये सीईओ है। और नाचना गाँव है तो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, जो मरुस्थल विस्तार के लिए जाना जाता है। अब और बोलो। और ऊँट लाने का श्रेय किसका है पता है क्या आपको? भारत में अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम का है। याद रखो, मोहम्मद बिन कासिम का भारत में। अगर राजस्थान में बात की जाए तो बाबूजी का। बाबूजी की फड़ है, वो जब बीमार होता है ऊँट, तो किसकी फड़ बाँधी जाती है, ये भी याद रख लेना। तो बाबू जी की फड़ बाँधी जाती है, सबसे छोटी फड़ होती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ता है। अब देखो, एक क्वेश्चन से अपन ने सारा कुछ रिवीजन कर लिया। तो अब आपको घबराना नहीं है, फटाफट अपन रिवीजन करते रहेंगे। ओके, चलो, ये अपन ने क्वेश्चन का पूरा देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमृत 2.0 योजना कितने शहर और कस्बों में पेयजल सुविधा सुधार के लिए है, वो चालू की गई है? तो जनाब ये 176 के अंदर है। किसके अंदर है? 176 पेयजल कस्बों के अंदर है ये योजना। अमृत 2.0 है, वो स्टार्ट की गई है। ये पूर्णतः है वैसे केंद्र सरकार की योजना है, और जो शहरी इलाके हैं उनमें घर घर जल और स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो अब है ये कस्बों के अंदर भी ये चलाया जा रहा है कि गाँवों के अंदर भी है वो स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा, और डिजिटल मीटर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास है वो बिल आएगा। ओके, और बिल के अकॉर्डिंग आपको बिल भरना होगा। लेकिन हम कहते हैं ना, ये भारत देश है, जुगाड़ का देश है, यहाँ पर पहले कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। इसीलिए तो हर योजना वगैरह हर चीज़ है वो ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से हो नहीं पाती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूँढ ही लेते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है योजना को लेकर और अप्लाई करवाना। अब वो एक बार अप्लाई होती है तब माहौल बनता है, उसके बाद में कैसे चल रही है, और हम भरोसे चलती है।
इसीलिए तो पूरा विकास नहीं होता। और हर चीज़ का अगर देश को ऊँचाइयों पे ले जाना है ना, तो वो नेता लोग नहीं पहुँचा ले जा सकते, हम ही ले जाएँगे। हर भारतीय वो लेके जाएगा। हाथ से हाथ जोड़कर अपन एक से हाथ मिलाकर चलेंगे ना, तभी ये मिल जाएगा। वरना ऐसा नहीं है कि अगर ये योजनाएँ आती रहेगी, जाती रहेगी, बंद होती रहेगी, नाम बदलते रहेंगे, वरना यही प्रोसेस रह जाएगी। तो हमें जागरूक होना है। हाल ही में 22 नवंबर को 100वें तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अब तानसेन से आते ही अब कुछ लोगों के तो ऐसे मन में मुँह में पानी आ जाएगा कि हाय, 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 हाय! तानसेन जी, उसके लिए इसके लिए पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़हर है ज़हर। तो इसके लिए पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, लाओ तो आप किसी देसी जो मिठाई होती है उसके लिए लाओ ना आप, किसी की हेल्प करने के लिए लाओ कि हाँ यार, मुझे हेल्प करने के लिए चुना जाए। तो ये तानसेन उत्सव है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना 1993 को होती है। अब आपको मन में आता है सर तानसेन बता तो दिया, तो ये है कौन तानसेन? तानसेन पुड़िया नहीं है तो कौन है ये? तो जनाब ये तानसेन है वो अकबर के दरबारी और संगीतज्ञ थे। कौन? अकबर नाम सुना ही होगा आपने, तो उसके दरबारी कवि और संगीतज्ञ थे। कौन? तो ये तानसेन और इनका मूल नाम याद रख लेना, रामतनु पांडे। जैसे रामतनु पांडे, ठीक है ना? ये किसका नाम है? तो मूल नाम है वो तानसेन है। और नाम रहे रामानुग मंगल पांडे का है ना, मंगल पांडे का, तो उनका नाम भी आपको याद रख लेना है। मूल नाम क्या था? पांडुरंग नाम था ना, राम नारायण पांडुरंग, तो वो भी आपको याद रख लेना है। और ये कहाँ? जवाहर कला केंद्र के अंदर। ओके, तो इनके मूल नाम और ये तानसेन के बारे में और कब बनाया गया? 22 नवंबर को बनाया गया। हालांकि इतना ये हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि ये नवंबर के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े कम आने के चांस है। नवंबर से पहले पहले के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें पुराने क्वेश्चन भी है और लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों को फटाफट रिवीजन हो जाए। 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन है वो बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र में किया गया है। कहाँ? बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र में है, वो 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। ओके, बाड़मेर, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, जैसलमेर। और ये किसके द्वारा किया गया है? लंगा व मंगनियार गायकार की प्रस्तुति की जाती है, क्योंकि अब है वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है। तो उन अपने राजस्थान का जो कल्चर ख़त्म नहीं हो, उसके लिए ये प्रोग्राम है वो किया जाता है, ताकि लोगों को आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है, वो थोड़ी-सी संस्कृति से भटकती हुई नज़र आ रही है। और ये अब ये एआई आ गया, तो एआई है वो हर चीज़ से छेड़खानी कर रहा है। तो ये आयोजन विभाग कौन-सा है? पर्यटन विभाग है। और पर्यटन विभाग किसके पास है? तो दिया कुमारी के पास में है। होता तो ये मुख्यमंत्री का है, लेकिन इस बार नए नवेले मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी। तो उन्होंने कहा भी हमसे तो राज्यपाल जी ने कहा आपको ये नहीं देंगे, आपके पास ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारे हो, तो डिप्टी सीएम बनाते हैं और आपको जो ये दिया कुमारी जी है इनको देते हैं। तो पर्यटन विभाग और रेल विभाग है वो इन्हीं के पास है, सड़क और रेल परिवहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बूंदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो, बूंदी महोत्सव आयोजन जितने भी महोत्सव होते हैं, बूंदी महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव और गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव और गुड़ला महोत्सव, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। सारे मैंने बस बता रखे हैं। शरद महोत्सव, सारे के सारे मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है। तो वो याद रखना है, उससे संबंधित एक है वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, पक्का देखे जाएगा। माघ शुक्ल कार्तिक पूर्णिमा को कौन-सा लगता है? अजमेर महोत्सव, सारे के सारे बता रखे हैं मैंने। कम से कम एक पेज के अंदर मैंने एक दिन 5-10 मिनट डिस्कस करवाया था। लेकिन वो लो तब ना, आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा पेज, वो देख लेना। रिवीजन मार लेना जितने भी प्लेस सारे भी महोत्सव वो एक साथ लिखे हुए हैं। तो गढ़ बलियास कहाँ है? बूंदी के अंदर है, जहाँ बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। तारागढ़ भी बूंदी के अंदर है, ठीक है ना? तारागढ़ भी बूंदी के अंदर है, जहाँ और शंभू बाण कहाँ तोप है? वो तारागढ़ बूंदी के अंदर ही है। हुंकार तोप कहाँ है? तो वो धौलपुर के अंदर है। ओके, धौलपुर के जो शेरगढ़ किला है उनके अंदर। और सोनारगढ़ किला कहाँ है? ये मेहरानगढ़ सोनारगढ़ किला, जहाँ आपको ध्यान हो, सोनारगढ़ जालौर के अंदर, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। हाल ही में 7वें पाई स्कूल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7वें पाई स्कूल का आयोजन, संस्करण याद रख लेना, 7वां पाई स्कूल का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर के अंदर किया गया है। जयपुर के जो सवाई मान सिंह स्टेडियम है ना, वहाँ पर ये 7वें पाई स्कूल का आयोजन किया गया है और इसका मिशन रखा गया है मिशन ओलंपिक 2028। मिशन ओलंपिक 2028 है वो रखा गया है, इसके तहत है वो 7वें पाई स्कूल का आयोजन किया गया है। अब याद रख लेना, जो इसमें जो अपने राज्य मंत्री है, जो राज्य मंत्री है वो कौन है?
तो याद रख लेना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्घाटन, मतलब ये कहाँ बनाई जा रही है? तो जयपुर के अंदर बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? जयपुर के अंदर ये बनाई जा रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, छोटे-छोटे से। गुलाबी नगरी जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, 18 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1727 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इतना प्यारा शहर, इतना खूबसूरत शहर, एकमात्र ऐसा शहर जिसको लोगों को इस शहर से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। आओ गुलाबी नगरी। हाल ही में किसे प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। MTR कर लो इसे, MTR कर लो इसको, कि मुझे तो रटना है कि राजस्थान का कला रत्न, प्रथम कला रत्न है वो डॉक्टर शंकर शर्मा को मिला है। किसको? डॉक्टर शंकर शर्मा को मिला है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व किरन्यास के तहत दिया गया है, जो आयोजन कहाँ हुआ था? टोंक के अंदर हुआ। टोंक निवाई टोंक के अंदर आयोजन हुआ है। संस्करण है इसका 18वां। ठीक है? और युवा कला इसी के अंदर, याद रखना, युवा कला है वो किसे मिला है? तो डॉक्टर युवा कला रत्न है वो डॉक्टर दीपक साल्वी को मिला है। किसे? डॉक्टर दीपक साल्वी को। प्रथम राज्य कला रत्न है वो डॉक्टर शंकर शर्मा को मिला है। ओके, ये थोड़ी मैं क्लास फटाफट ले रहा हूँ, तो ये मत समझ लेना कि सर ये कौन सी क्लास है। तो ये रिवीजन वाली क्लास है, और रिवीजन क्लास में ये चाहता हूँ कम टाइम के अंदर आपको बेस्ट चीज़ मिले। ज़्यादा कुछ ऐसी टाइम पास मुझे करना नहीं है। ऐसे नहीं कि 10-15 1-1 घंटे की क्लास लेके आऊँ, क्वेश्चन 10 कराए हैं। क्वेश्चन 15-20 मिलेंगे, विद फैक्ट के साथ मिलेंगे। तो 20-30 के साथ-साथ आपको 20 के साथ आपको अदर रिवीजन भी करवाऊँगा। साइड में लिखे हुए मिलेंगे। कुछ आपके मन में आएँगे, कुछ मेरे मन में आएँगे, जैसे-जैसे मैं रिवीजन करवाऊँगा। तो डेफ़िनेटली 50 क्वेश्चन इसमें मिनिमम बनेंगे। हाल ही में जनजाति गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जनजाति महोत्सव। पहले तो ये देखो, जनजाति गौरव महोत्सव किसके जब पुण्यतिथि पर किया जाता है? तो ये याद रखना है, बिरसा मुंडा की जयंती पर। अब बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाएगी? अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, अब वो उन्होंने घोषणा कर दी, ये उदयपुर के अंदर मनाया गया। इन्होंने कहा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है वो मनाई जाएगी। तो रोमांटिक शहर उदयपुर, और इसमें जो अध्यक्ष थे ना, अतिथि, तो वो जगदीप धनखड़ ही थे, उपराष्ट्रपति। तो ये उद्घाटन समारोह के अंदर, तो ये याद रख लेना। और इनका मूलतः ये कहाँ से है? झुंझुनू से है। कहाँ से? झुंझुनू से है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गला इवेंट में राजस्थान से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो गला इवेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप गया, मान लो चाहिए, ये सब छप गया क्वेश्चन। इस एग्जाम में नहीं तो इससे आगे वाले किसी एग्जाम में पक्का छपेगा। तो छप गया मतलब ये छोड़ ही नहीं सकता। तो राजस्थान गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये डॉक्टर रूमा देवी शामिल हुई है। ये कौन से जिले से हैं? बाड़मेर जिले से है। और राजीविका की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। और इन्हें 2018 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। याद रखना, 2018 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। और ये आयोजन कहाँ? अमेरिका के अंदर 21 नवंबर को हुआ है। इस एग्जाम में नहीं तो नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जामों में पक्का छपेगा ये क्वेश्चन, लिख के ले लो। कीर्ति भारती जो 50 से ज़्यादा है, लगभग 52 के आसपास है, वो बाल विवाह है वो रुकवा चुकी हैं, और ये बाल विवाह पर काम करती है, जो जोधपुर से है। ओके, ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 6 अंकीय संख्याओं का वर्गमूल करने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये वो महान लड़का है जिसने खुद रिकॉर्ड ही खुद तोड़ा। और 6 अंक जो नंबर होते हैं ना कोई भी, उनका क्या किया है? वर्गमूल किया है। तो वर्गमूल जैसे अपन जानते हैं, 5 की स्क्वायर क्या होती है? 25, 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36, 17 की स्क्वायर क्या होती है? 289, 25 की 625, ऐसे। ठीक है ना? तो ऐसे ये किया है किसने? जैसे 27 की होती है 729, तो इसका वर्गमूल है वो, ऐसे तुरंत अपन तो रटे हुए हैं, याद है। इसने 6 अंकों का किया, 6 अंकों का बोल दे तो ऐसे याद नहीं हो। 6 अंकों छोड़ो, 2 अंकों का ही अगर मैं बोल दूँ कि 75 का कितना होता है? तो बताओ, तो 75 का होता है 42-25। ओके? तो ये याद रखना है ना ऐसे। तो ऐसे मेरे को तो ये ट्रिक है, मेरे को थोड़ा, मैं मैथ से जुड़ा हूँ तो मेरे याद है, बाकी ऐसे याद होना चाहिए। ओके? तो इसने 6 अंकों का वर्गमूल है, वो पहला रिकॉर्ड था 61.34 सेकंड के अंदर इसने करके आंसर दिया था। और ये नाम है इनका शशांक जैन, जो उदयपुर के ही है। शशांक जैन उदयपुर के हैं, और इन्होंने मात्र अब अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 27.36 सेकंड के अंदर है वो 6 अंकीय संख्याओं का वर्गमूल निकाल कर दे दिया कि ये लो, ऐसे निकलता है कोई भी 6 अंकीय। तो ऐसे नहीं कि आप, वरना तो बोल दे कि सर लो मैं 6 अंकीय 10 नंबर बाद कि आपको
उसको खैर बताता हूँ, तो वो तो रटना हो गया, इसने निकाल के बताया जो आपको पूछा है उसका ही, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस से होता है सारा काम। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा कॉपियाँ भरोगे, जितने ज़्यादा पेन घिसोगे ना, ये उतने ही आपको ऊपर लेके जाएगी। बाकी लोगों को डर तो यही रहता है कि मैथ, मैथ, मतलब मैथ से इतना डर लगता है, जैसे मछली को पानी से बाहर आते ही डर लगता है। जैसे अपनी मौत अपने सामने देख लेते हैं तो थरथराने काँपने लग जाता है, वैसे ही कुछ लोगों को इस तरीके से डर लगता है कि सर पेपर में मैथ तो मेरे को आती नहीं है। तो अपन जब किसी को पूछते हैं कि मैथ आती नहीं है, तो क्या करता है कि मैथ पढ़ता हूँ, तो जनाब मैथ पढ़ी नहीं जाती, मैथ को निकाला जाता है। मैथ को निकाला जाता है, नए समझा जाता है, उसको रटा नहीं जाता। और आजकल लोग रटते हैं तो आता ही है, बाकी निकालते कोई है नहीं। बाकी आर.एस. अग्रवाल या माथुर या कोई भी जो बुक है आपको अच्छी लगी, या 9th-10th की जो भी बुक लगी आपको अच्छा, वो उसको निकालो आप। एक बार हाथ से, 2 बार निकालो हाथ से, उसके बाद में बोलना कि मैथ्स नहीं आता। हाल ही में देश का 56वां टाइगर रिज़र्व कौन-सा बनाया गया है? तो देखो, अब ये आप रणथंभौर, करौली धौलपुर, कुंभलगढ़ इधर मत चले जाना। कुंभलगढ़ अभी आपको घोषित किया नहीं गया है, बाकी पूरी प्रोसेस हो गई है 90%। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के अंदर है। भारत का 56वां टाइगर रिज़र्व बना है। 55वां कौन-सा था? करौली धौलपुर था, अपने राजस्थान का। तो ठीक है ना, याद रख लेना ये चीज़। तो छत्तीसगढ़ का है वो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये टाइगर रिज़र्व बना है और छत्तीसगढ़ का ये चौथा है। तो इससे पहले का एक तो इंद्रावती, एक अचान कमार है, एक उदंती सीता नदी है। ये भी याद रख लें छत्तीसगढ़ इसका चौथा टाइगर रिज़र्व है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। उसके बाद में सन 2000 के अंदर, और उसके बाद में है वो अपना राजस्थान है, वो सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाल ही में 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में जी-20 है यहाँ पर, जी-20 की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया है? माफ़ी चाहूँगा, जी-20 नहीं लिखा हुआ, जी-20 की 19वीं बैठक का आयोजन है, वो ब्राज़ील के अंदर हुआ। कहाँ? ब्राज़ील के अंदर 19वीं बैठक का आयोजन हुआ है। तो ये याद रख लेना, अब तक 18 हो गई। 18वीं बैठक का आयोजन अपने भारत मंडपम इंडिया के अंदर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर। तो ये याद रख लेना, और इसमें कुल 19 देश है, वो 2 राष्ट्र संघीय है, 2 संघ है, जो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, जो इस बार ही अफ्रीकन यूनियन है, वो शामिल हुआ था। इसकी स्थापना 1998 को होती है, ठीक है ना? ये 99 नहीं है, 98 का लेना। ओके, और फाउंडर देश कितने हैं इसके? 7 है, और 2025 के अंदर ये कहाँ होगी इसकी बैठक? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर होगी 2025 के अंदर। पहली बैठक हुई थी इसकी 2008 के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा एक पक्का। ये एसएससी वालों के लिए ज़्यादा बनेगा, सेंटर की जो आती है करंट अफेयर आता है उसमें। हाल ही में हिरणी अमर सूर्यवरकर किस देश की 16वीं प्रधानमंत्री बनी है? तो ये याद रखना, भारतीय मूल की है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी है। याद रख लेना, श्रीलंका जो एक अपने इंडिया के यहाँ छोटा सा देश है, वो उसमें काफ़ी तरीके से सिचुएशन उटपटांग चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, तो अब है वो सीएम बनी है, वो हिरनी अमर सूर्यवंश, जो श्रीलंका की बनी है, वो 16वीं बनी है। और वैसे मूलतः अगर बात की जाए महिला की दृष्टि से, तो तीसरी महिला पीएम बनी है किसकी? श्रीलंका की, और ये भारतीय मूल की है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने किस देश के प्रधानमंत्री को वार क्राइम का वारंट जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, ये क्या होता है? या तो कोई मानवता से संबंधित या वॉर से संबंधित कोई खराब काम होते हैं, सूचना मिलती है, तो वो उस देश को, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है, वो उस देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को वारंट जारी करता है। तो अभी इजराइल के जो राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको है वो क्या किया है, इन्होंने वारंट जारी करके भेजा है कि आपने है वो मानवता की हानि की है, उन पे वार किया है, बेवजह ऐसे किया है। तो ये बात कही है बेंजामिन नेतन्याहू की। हालाँकि ऐसी आती रहती है ये कभी-कभी कुछ क देशों के ऊपर। तो वारंट जारी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि खाली इज़राइल पे कर दिया तो ये हो गया। और इसमें 123 देशों ने हैं, वो लोग टोटल हस्ताक्षर करने की लाइन में जुड़े थे, जिनमें से 31 देश है, उन्होंने हस्ताक्षर तो किए, लेकिन उन्हें मान्य नहीं किया गया। तो अब देख लो, इसमें से माइनस कर लो, बाकी इतने देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय से है। तो रूस, अमेरिका, चीन, यूक्रेन और भारत की बात की जाए, तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की श्रेणी में नहीं आते, इस लिस्ट में नहीं आते। मतलब अगर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है, वो अपने भारत को और रूस को इसमें इंटरफेयर नहीं करता। इसकी स्थापना कब होती है? 1998 को होती है कोर्ट की स्थापना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें स्तर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है वो नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया है। इसका मेज़बान देश भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अपना भारत है, ये याद रख लेना। और इसके अंदर 104वां पूर्ण सदस्य बना है अर्मेनिया। कौन सा? अर्मेनिया, अर्मेनिया बना है, ये याद रख लेना। ये समूह कर्क रेखा और जो मकर रेखा है ना, उसके बीच में जो जितने भी देश आते हैं ना, उन देशों का ये समूह है। और इसका पहला सम्मेलन है वो 2018 के अंदर हुआ था। ओके, कब हुआ था? 2018 के अंदर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्लास करवा रहा हूँ मैं, तो ऐसा मत बोलना कि सर रांद काट रहे हो। ओके, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम और पेरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम और पेरा का आयोजन है वो बिहार के अंदर होगा। बिहार, जिया है बिहार लाला। देखो, वासुदेव जैन जो अभी सूर्य जो अभी आईपीएल के अंदर है वो 13 साल के होंगे। और विष्णु इनका नाम है यदुवंशी, यदुवंशी है, यदुवंशी। तो यदुवंशी है ना, ये 13 साल के और इन सबसे युवा प्लेयर होगी जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान रॉयल के अंदर खेलेंगे। तो ये बिहार के ही है, जिया है बिहार लाला। तो ये 2025 के अंदर आयोजन होगा इंडिया यूथ गेम का, पेरा और यूथ का दोनों का। अगर इस साल की जो यूथ गेम की अगर बात की जाए तो 2023 का हुआ था तमिलनाडु के अंदर। पेरा की अगर बात की जाए पुराना वाला, तो दिल्ली के अंदर हुआ था। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 28वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब है वो पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने 28वें विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। ओके, वो नोवाक जोकोविच का भी आपको याद रख लेना। नोवाक जोकोविच जो सबसे ज़्यादा है वो ग्रैंड मास्टर जीतने वाले 24, और राफेल नडाल जो अभी संन्यास लिए उन्होंने 22 है वो ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ओके, एशियाई खेलों के अंदर है वो 2006 से लेकर 2010 तक 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। किसमें? अपने 28वां बिलियर्ड्स जीतने वाले पंकज आडवाणी ने 2006 और 2010 में दो स्वर्ण पदक है वो जीते थे। हाल ही में एक ही कैलेंडर ईयर के अंदर 3 शतक ठोकने वाले टी20 में दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं संजू सैमसन। कौन बने हैं? संजू सैमसन ऐसा कीर्तिमान करने वाले कि एक साल के अंदर है वो 3 है वो बैक टू बैक सेंचुरी मारी है। और इन्होंने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। भारत मंडपम में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो वाणिज्य एवं उद्योग एवं कला एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया। किसने? पीयूष गोयल जी ने किया। ठीक है, याद रख लेना, पीयूष गोयल जी ने किया। चलो नेक्स्ट है, और इनके पास है वो, ये 14 दिन तक चलेगा, याद रखना ना। और इनके पास पहले है वो रेल मंत्री थे, अभी अश्विनी वैष्णव है वो क्या है? रेल मंत्री है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास सी विजनल 24 का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ है? तो चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सा? चौथा संस्करण है वो आयोजित हुआ है। और ये नवंबर के अंदर आयोजित हो रहा है। और इसका पहला संस्करण, और ये जो 2018 से स्टार्ट हुआ था, और किसके तहत? जो 26/11 हमला हुआ था ना, उसके तहत हुआ है कि भाई 26/11 के जो आतंकवादी थे वो इसी के तहत आए थे। तो इस तरह की गतिविधि आगे आगे फ्यूचर में ना हो, इसके लिए ये सी विजिनल 24 का आयोजन किया जाता है। ओके, चलो ये क्लास पूरी हो गई। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी क्लास पे पशु परिचर की मैं सोच रहा हूँ 4-5 क्लास है वो कर दूँ। कितनी? 4-5 क्लास है वो पशु परिचर की कर दूँ, ताकि किसी का भला हो जाए। अगर 4-5 क्लास में भी 3-4 क्वेश्चन भी अगर पुट अप होते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है ये। ठीक है? बाकी मैं पीडीएफ पूरी है वो जनवरी से लेकर अब तक पूरी डाल दी है। जनवरी से लेकर 2024 का ही आएगा। हो सकता है, बाकी इनके दिमाग पे डिपेंड है कि इनका दिमाग अगर हिल गया तो ये हो सकता है 2023 का भी डालते हैं, ताकि मुझे नहीं लगता कि 2023 का ही डालेंगे, 2024 का ही डालेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई है। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहो। मिले हुए अगर कोई बेसहारा, तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। ओके, और डेफिनेटली है वो आपको सफलता मिलेगी। तो घबराइएगा नहीं, एकदम मस्त से तैयारी करो, और फटाफट रिवीजन करो, और पेपर देओ ना उससे पहली रात आराम से सोकर जाओ। हालांकि नींद आती नहीं है, लेकिन आपको सोकर जाना है। नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।